वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें हम स्टैटिक जीके की क्लास को कवर कर रहे हैं। और हमारी बीच में ही बिम्स्टेक्स से क्लास रह गई थी, तो आज हम इसमें से बिम्स्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और क्लास 7 क्लास 8 का भी रिवीजन हम इसी में ही कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आओ। बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म बाय ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर्मेलिटी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसका हिंदी में अर्थ है। यहाँ पर देखिए इसमें कितने मेंबर शामिल है, तो इसमें 7 मेंबर शामिल है। ट्रिक वही है जो हमारी पहले थी, बस इसमें MPA को शामिल नहीं करेंगे, MPA को शामिल नहीं करेंगे। B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, A से पाक जिसको हम शामिल P से पाक जिसको हम शामिल नहीं करेंगे, A से अफ़गानिस्तान, पाक का भाई है अफ़गानिस्तान तो इसको भी शामिल नहीं करेंगे। N से नेपाल, I से इंडिया और 6-7 में है हमारा म्यांमार और थाईलैंड, इनको हम शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इधर की साइड है तो बंगाल की खाड़ी के आसपास है, जो भी आसपास के देश होंगे उनको शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हैशटैग नोट देख लीजिए, यहाँ पे बिम्स्टेक और आसियान के मध्य सेतु यानी पुल का काम करते हैं। मतलब जो इन दोनों संगठन के मध्य कैसा काम होता है, जैसे पुल का यानी सेतु का काम होता है। अब यहाँ पर स्थापना देखिए 6 जून 1997 में हुई थी। इसकी घोषणा किसके तहत हुई थी, तो बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी घोषणा कर दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। वर्तमान महासचिव कौन है इसका, इंद्रमणि पांडे हैं, जो पहले भारतीय है। अब 9 में देखिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। स्थापना के टाइम पर कितने मेंबर थे इसमें, तो 31 मेंबर थे। और अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं, तो 69 हो चुके हैं। 69वां मेंबर कौन सा है, सबसे नवीनतम मेंबर कौन सा है, तो यह है इजराइल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय, तो यह मनीला में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष मात्सुतो कांडा, जो कि जापान के हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे भी देख लेते हैं इनके मेंबर कितने थे। नाटो स्थापना के टाइम पे 12, बाद में कितने हो गए 32। UN स्थापना के टाइम पर 51 थे और बाद में कितने हो गए 193 यानी 193। नेक्स्ट देखिए 10वां राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, इसकी घोषणा कब हुई, तो 1926 में इसकी घोषणा बालफोर घोषणा के तहत की गई। स्थापना 11 दिसंबर 1931 में हुई थी। इसके टाइम पर, तो यह वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लद्दाख में। इसमें मेंबर यानी सदस्य देश कितने हैं, तो यह है 56। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिखाए गए हैं सबके मेंबर्स, उनको हम एक बार बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। UN में कितने मेंबर, 193। IMF में 191। वेस्ट बंगाल इसमें कितने हैं, वर्ल्ड बैंक, तो ये WB यानी वर्ल्ड बैंक, इसमें कितने हैं 189। नाटो में कितने हैं 32। शार्क में कितने हैं 8। आसियान में 11। बिम्स्टेक में 7। WTO में 166। ओपेक में 12। ADB में 69। EU में 27। अब यहाँ पर देखिए कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो यह 22 मई को मनाया जाता है। इस दिन इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का जन्मदिवस था, यानी जन्मदिवस पर मनाया जाता है क्या, कॉमनवेल्थ डे 24 मई। अब आगे देखिए ओपेक 11 कौन सा है, ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ओपेक की फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है, तो सर ने भी उन्हीं की लिखवाई है जिनकी इम्पोर्टेंट है और जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसको कहते हैं पेट्रोलियम निर्यात देश का संगठन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 बगदाद सम्मेलन में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर देखिए वर्तमान सदस्य 12। सदस्यता छोड़ने वाला देश कौन सा था, तो यह था अंगोला।
कब छोड़ी इसने? 1 जनवरी 2024 में अंगोला ने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हमारा क्लास 7 का रिवीजन स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 ब्रिक्स। ब्रिक्स यहाँ पर देखिए, स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो रूस के येकेतेरिनबर्ग में 2009 में किया जाता है। बट जब यह इसका पहला सम्मेलन था, जब यह ब्रिक्स नहीं था, BRIC ब्रिक्स था। एस इसमें बाद में जुड़ा है। यहाँ पर देखिए BRIC प्लस एस, यानी यह बाद में जुड़ा है। तो ये बाद में कब जुड़ा है? 2010 में। और ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ अफ्रीका। कौन जुड़ा है? साउथ अफ्रीका। इससे पहले कौन कौन था ये? इससे पहले इसमें था ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और अब प्लस हो गया है साउथ अफ्रीका। तो यह 2010 में शामिल हुआ। कौन? साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का बैंक कौन सा है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। इसको क्या कहा जाता है? NDB। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। आगे देखिए, 2023 तक ब्रिक्स सदस्य कौन कौन थे? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। बट यहाँ पर देखिए 2024 में जुड़ने वाले सदस्य AUE यानी संयुक्त अरब अमीरात, फिर है सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान। अब फिर इसमें जुड़ कितने पाए? जो सऊदी अरब है, यह अभी पेंडिंग में है। जो इसको इंफॉर्मेशन फिल करनी थी, इसने नहीं की, तो इसलिए यह पेंडिंग में हो गया। और जो इंडोनेशिया शामिल होने वाला था, इसकी सरकार बदल गई। जो नई सरकार बनी उसने इसका न्यू मेंबर बनने से इनकार कर दिया। सॉरी, ये 2025 में इंडोनेशिया इसका न्यू मेंबर बना, पर जिसने मना किया था वह था अर्जेंटीना। उसकी सरकार पलटी और उसने मना कर दिया यहाँ इसकी मेंबरशिप ग्रहण करने के लिए। फिर इसमें टोटल 4 देशों को जोड़ा गया, UAE, मिस्र, इथोपिया और ईरान को। फिर टोटल कितने हो गए? ये जुड़कर 9 देश हो गए। पर 2025 में इंडोनेशिया जुड़ जाने के बाद यह अब 10 हो चुके हैं। आगे देखिए, यूनेस्को, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए इसकी हिंदी में क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 में। भारत इसका मेंबर कब बना? 1946 में। सदस्य देश कितने हैं? 194। कितने एसोसिएट यानी सहायक देश है इसमें? तो वह है 12। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। अब आप मुझे बताइए कमेंट में, पेरिस कहाँ पर है? अब यहाँ पर देखिए, यह कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? पूछा जाता है कि यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है, तो आपको बताना है कलिंग पुरस्कार। भारत में यूनेस्को के कितने विश्व विरासत स्थल है? तो कितने हैं ये? 44। और इसमें ही शामिल है ये पूछे जाते हैं जो विश्व विरासत स्थल, और ये है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितने हैं? और वे हैं 15। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 14 क्या है हमारा? G7 यानी G7 ग्रुप। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसके सदस्य कौन है? USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। कनाडा कब जुड़ा? 1976 में जुड़ा। यहाँ पर देखिए, यह गर्लफ्रेंड को जूस पिलाइए, यानी आप सब गर्लफ्रेंड को जूस पिलाते होंगे अपनी, तो उससे आपको G7 की याद हो जाएगी और G7 के सदस्य यानी मेंबर्स याद हो जाएंगे। अब देखो, G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इंग्लैंड, C से कनाडा, E से इंग्लैंड।
इटली, सॉरी यहाँ पर आई से इटली है और ई से इंग्लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूस 1998 में जुड़ा। रूस कब जुड़ा इसमें? 1998 में। बट 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण इसको और जब रूस जुड़ा था तो ये G8 बन गया था, पर जब इसने इस पर कब्जा कर लिया तो इसको सबने बाहर निकाल दिया, फिर से यह G7 हो गया। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में कहाँ पर हुआ था? कनाने 6 में हुआ। अब यहाँ पर देखिए G20 पंद्रहवा है ये हमारा G20 समूह। इसकी स्थापना 1999 में हुई। सदस्य कितने हैं? तो 19 देश। अब इसमें यूरोपीय यूनियन भी जुड़ गया है प्लस अफ्रीका यूनियन। 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका यूनियन, ये प्लस गलती से लग गया। यहाँ पर देखिए हाल ही में भारत ने कब अध्यक्षता की, यानी G20 की भारत ने कब अध्यक्षता की? तो 2023 में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। अब 2025 का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 एशियाई अवसंचालन निवेश बैंक, जिसको ALLB कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना 2015 में होती है, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। यहाँ पर देखिए 17 अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, जब इसकी स्थापना होती है। किसके लिए मनाया जाता है? तो इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी डूनेट का हैप्पी बर्थडे होता है 8 मार्च को, इसलिए इस दिन इसका ये रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई। स्थापना 1963 में हुई थी। इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ से ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और कब मिला है ये देख लीजिए, 1917 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 1944 सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के लिए मिला था यहाँ पर, क्योंकि ये शांति का नोबेल पुरस्कार है और इसने शांति के लिए इसको प्राप्त हुआ। सेकंड में देखिए 1944 में इसको द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मिला, और लास्ट में जो थर्ड मिला है इसको 1963 में, यह इसके 100 ईयर्स पूरे हो जाने के लिए मिला इसको, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए हेनरी ड्यूनेट को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1901 में मिला। हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? जिनेवा में। यहाँ पर देखिए 17 अरब लीग, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा ही है। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काहिर मिस्र में। और मेंबर कितने हैं? 22। यहाँ पर देखिए 18 अंकटाड की फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। यहाँ पर देखिए 18 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसकी फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यह मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। पूछा जाता है ना, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो उस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो उस इंडेक्स को यही संस्था जारी करती है। कौन? UNDP। इसको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन जारी करता है मानव विकास सूचकांक, तो आप लगाएंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड्स फंड्स। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका पुराना नाम यह था। नेक्स्ट देखते हैं 20वां देखिए SCO, संघाई सहयोग संगठन। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
यहाँ पर देखिए स्थापना 2001 में इसकी स्थापना होती है। इसमें मेंबर कितने हैं? तो 10 मेंबर है इसमें। नौवां ईरान है और 10वां बेलारूस है। भारत के अध्यक्ष जो कि 2023 में भारत